काहे चिराग पासवान जी, काहे आप नीतीश कुमार का ब्लड प्रेशर हर बार बढ़ा दे रहे हैं? मतलब नीतीश कुमार जब भी सोच रहे होंगे कि भाई साहब अब तेजस्वी यादव पे फोकस करना है और उनसे ही चुनाव लड़ना है, तब तब जाके चिराग पासवान बयान दे रहे हैं कि भाई साहब हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और एक दो सीटों पे नहीं लड़ेंगे बल्कि पूरा 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और जब जब ये बयान चिराग पासवान दे रहे हैं तब तब नीतीश कुमार को 2020 वाले चिराग पासवान जो है वो याद आ जा रहे हैं। और उसके बाद उनको लग रहा है कि भाई साहब सिर्फ तेजस्वी यादव से नहीं, हो सकता है कि चिराग पासवान से भी इस बार नीतीश कुमार को चुनाव लड़ना पड़ जाए। पूरी कहानी क्या है, इस बार क्या कह दिया है चिराग पासवान ने, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, तमाम पार्टियां लगातार प्रयास कर रही है, चूंकि विधानसभा चुनाव एकदम सर पे है और प्रयास है कि विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है। इसको लेके चिराग पासवान भी अलग अलग जिले में जा रहे हैं, भव्य आयोजन हो रहा है। मतलब 1 लाख लोग तो ऐसे ही पहुंच जा रहे हैं चिराग पासवान की सभा में। इससे चिराग पासवान का कद और रौला पता चलता है कि भाई साहब पावर और बैकअप तो पूरा बनाने में माहिर हो गए हैं चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो नीतीश कुमार का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। हो सकता है कि ब्लड प्रेशर के साथ साथ उनकी दिल की धड़कन भी बढ़ा रहा हो, क्योंकि हर दफा जिस तरीके से वो अपील कर रहे हैं इससे समस्या नीतीश कुमार की ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल चिराग पासवान जो है वो छपरा पहुंचे और छपरा में भी जो पहुंचे तो क्या भीड़ था, क्या लोग थे, क्या उनके चाहने वाले प्रशंसक वहां पे इकट्ठा हुए थे। इस सभा का नाम रखा गया नौ संकल्प जनसभा और नौ संकल्प जनसभा में चिराग के प्रशंसकों का तांता लगा हुआ था। इसी बीच चिराग पासवान का जो है एक बयान सामने आया जिसको लेके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार परेशान हो जाएंगे। नीतीश कुमार सोच रहे होंगे कि भाई साहब चिराग पासवान का क्या किया जाए, चिराग पासवान से कैसे निपटा जाए। हालांकि चिराग पासवान इससे पूर्व कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन बीच बीच में जो उनका बयान है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंतित होंगे नीतीश कुमार। अब दरअसल इनका बयान है कि हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और ये बयान उन्होंने छपरा में भी जाके दिया। छपरा में भी जाके बोल गए कि भाई साहब हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। जब लोग पूछता है कि मैं बिहार में चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, तो इसका जवाब है कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा और 243 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। मतलब विधानसभा चुनाव में इंटरेस्ट तो चिराग पासवान जो है वो दिखाने लग गए हैं और इंटरेस्ट के साथ साथ उनका प्रयास है कि भाई साहब इस बार अपने पार्टी को और ज्यादा मजबूती प्रदान किया जा सके, ताकि 2030 वाला जो उनका एक सपना है कि 2030 में किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बन जाना है, उसको अभी से ही हवा देना जरूरी है। और इसी को लेकर अलग अलग जगहों पे चिराग पासवान जा रहे हैं, 243 सीटों पे लड़ने का घोषणा भी कर रहे हैं। और इस घोषणा से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ रही है। नीतीश कुमार का फोकस है, जेडीयू वाले का फोकस है कि भाई साहब तेजस्वी यादव को एलिमिनेट करना है, लेकिन एक नया खिलाड़ी अगर चलते बीच मैच में आ जाए तो उसे कैसे संभालेंगे अगर वो खिलाड़ी उनके ही तरफ का हो तो। मतलब समझिए कि एनडीए का एक नेता अगर फिर से बागी हो जाए तो तेजस्वी यादव को इसका फायदा होगा और नीतीश कुमार को इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और खासकर अगर उस नेता का नाम चिराग पासवान हुआ तो सबको पता है कि चिराग पासवान इन दिनों अपने फेम के लिए जाने जा रहे हैं। हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है कि चिराग है तो भाई साहब एनडीए इस बार और बेहतर प्रदर्शन करेगा। लेकिन चिराग पासवान खुद ही दावा कर रहे हैं कि भाई साहब इस बार जो है हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हर बार कहते हैं कि ना हम तो एनडीए के साथ हैं, फिर कह देते हैं 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। एक बार उनको ये क्लियर करना पड़ेगा कि भाई साहब 243 सीटों का कहने का मतलब क्या है, 243 सीट मतलब क्या होता है, ये बता दे एक बार। क्या 243 सीटों का मतलब यह है कि जहां जहां से एनडीए का उम्मीदवार उतरेगा वहां वहां से चिराग पासवान ही उतरेंगे, ये समझा जाए, या फिर यह समझा जाए कि 243 सीटों से अपने पार्टी के कैंडिडेट चिराग पासवान उतारेंगे। एक बार आपको याद होगा 2020 में वो खेल पहले भी कर चुके हैं जब नीतीश कुमार के सामने अपने कैंडिडेटों को उतार दिया था और लगभग 10 सीटों पे करारी शिकस्त सिर्फ चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार को हुई थी। और अब जब एक बार फिर से वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि भाई साहब हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो इससे सबसे ज्यादा समस्या किसी की बढ़ सकती है तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का ब्लड प्रेशर समस्या, हाँ मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट जो हार्ट बीट है वो सब कुछ बढ़ जाएगा,
क्योंकि जिस तरीके का ऐलान चिराग पासवान कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि भाई साहब चिराग पासवान इस बार नहीं रुकने वाले। चिराग पासवान इस बार वो करेंगे जो उनको करना है और शायद भाजपा भी इस बार उनको वो काम करने से ना रोक पाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से चिराग पासवान के सामने मतलब ये एक तरीके से माहौल बना हुआ है कि भाई साहब हम चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार परेशान हो रहे हैं, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।